बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उषा देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक नई रेसिपी जो कि है साबुत मसूर की दाल। उसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, उसको काट लिया है, लहसुन लिया है, उसको काट लिया है, और साबुत ये 5-6 हरी मिर्चें ली हैं, और गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, और लाल मिर्च 1 चम्मच लिया है, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच लिया है, और 2 चम्मच मैंने नमक लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शेयर करें। तो चलिए दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुकर लिया है और इसमें मैं अब बाउल भर के पानी का ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम 2 से 1.5 बाउल इसमें पानी के ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम प्याज और लहसुन का ऐड कर देंगे। उसके बाद दाल ऐड कर देंगे। उसके बाद ये मसाले ऐड कर देंगे। अब कुकर को हम बंद कर देंगे, फ्लेम को ऑन करके 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। जब तक हमारी दाल तैयार होती है तब तक हम ये मसाला तैयार कर लेते हैं इसका। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें। कुकिंग ऑयल को 5 मिनट तक हम गर्म करेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँ। मैंने 3-4 टमाटर लिए थे, उसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। अब मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी अच्छी तरह। तो टमाटर हमारे तकरीबन अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी तकरीबन 5 मिनट तक हम कवर करके पकाएंगे कि कसूरी मेथी का हल्का सा टेस्ट आ जाए। मेरी ये दाल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप किए बगैर। इंशाल्लाह आपको बहुत ही। अब हम इसमें जो दाल हमने तैयार करके रखी थी वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की खुशबू बढ़ाने के लिए और टेस्ट अच्छा करने के लिए हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दाल हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी है। अब इसको गार्निश के लिए हल्का सा ऊपर डाल दूँगी। 2-3 लाल मिर्चें मैंने 3-4 ली हैं, और थोड़ा सा ज़ीरा लिया था। थोड़े से ऑयल में इसको गार्निश के लिए तड़का लगाया इसका। तो बहुत ही हमारी दाल टेस्टी और मज़ेदार बनी है। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अब हम इसको किसी प्लेट में सर्व करते हैं। अपने प्लेट में इसको निकाल लिया है। धनिया के साथ इसको गार्निश कर देंगे। तो हमारी दाल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए।